5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो किला सबसे ज्यादा मजबूत दिख रहा था वो ढह गया। इन 5 राज्यों में से 2 यानी कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, जबकि मध्य प्रदेश और तेलंगाना वो मौजूदा सरकारों को हराकर सत्ता में आने का ख्वाब पाले बैठी थी। तेलंगाना में तो कांग्रेस का ख्वाब पूरा हो गया, लेकिन एमपी में कांग्रेस को झटका लग गया। लेकिन कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका तो छत्तीसगढ़ में लगा। दरअसल राजस्थान में माना जा रहा था कि वहाँ हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था कि कांग्रेस सरकार रिपीट होने जा रही है। एग्जिट पोल भी इस ओर इशारा कर रहे थे। तो आखिरकार ऐसी कौन सी वजह रही जिसने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को बीजेपी का हाथों करारी मात दिला दी, जिसने इस चुनाव में सीएम के तौर पर किसी लीडर को प्रोजेक्ट तक नहीं किया था। दरअसल 2018 के चुनाव में कांग्रेस के आदिवासी मतदाताओं को जमकर साथ मिला था और उसने ट्राइबल बहुल बस्तर में सभी 12 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार उसे न सिर्फ बस्तर में करारी हार मिली है, बल्कि बस्तर से निकला संदेश पूरे सूबे तक पहुंच रहा है। लगभग हर सीट में कुछ हजार की संख्या में ट्राइबल मतदाता हैं। इस सूबे में पिछले कुछ वक्त से ट्राइबल्स के बीच धर्मांतरण का मसला काफी जोर पकड़ रहा था। धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने ट्राइबल्स और गैर ईसाई ट्राइबल्स के बीच विवाद बढ़ रहा था। इस विवाद में ईसाई ट्राइबल्स को लग रहा था कि सरकार उनकी इतनी मदद नहीं कर रही है जितनी करनी चाहिए, जबकि बीजेपी इसी मसले को लेकर गैर ईसाई ट्राइबल्स में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त आते आते बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप काफी जोर शोर से लगाने शुरू कर दिए थे। ऑनलाइन गेमिंग ऐप का मसला हो या फिर कोल माइनिंग या गाय के गोबर की खरीद का मसला हो, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कांग्रेस सरकार पर जमकर आरोप लगाए थे। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ सरकार को चुनावी रैली में कांग्रेस का एटीएम तक करार दिया। आखिरी वक्त में ईडी की एंट्री से भी खूब चुनावी माहौल बना। साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने संविदा पर काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हो न सका। लिहाजा बीजेपी ने इस मसले को भी जमकर भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस की शराबबंदी के प्रमुख चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के लिए भाजपा ने बघेल सरकार पर निशाना साधा। माना जाता है इस वादे से कांग्रेस को 2018 में महिलाओं का वोट पाने में मदद मिली थी। वहीं इस बार कांग्रेस ओबीसी के अलग अलग जातियों का समीकरण बैठाने में सफल नहीं रही। साहू समाज का एक बड़ा वोट बैंक जिसने 2018 के चुनाव में कांग्रेस को वोट किया था, इस बार उससे छिटका दिखा। कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग करने में असफल रही। कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक गांव में था। कांग्रेस उसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने गांव और किसान के उस वोटर में बेहतर चुनावी प्रबंधन किया। कांग्रेस इन जातीय समीकरणों को बिठाने में असफल रही। जो जातियां कांग्रेस को वोट करती रही, इस बार उसे दूर खड़ी दिखाई दी। छत्तीसगढ़ के चुनाव में लोगों की कुछ नाराजगी सरकार के साथ थी, लेकिन बड़ा नुकसान संगठन के सक्रिय न होने की वजह से हुआ। जानकार बताते हैं कि संगठन इस बात की खुशफहमी में था कि वो सरकार में आने ही जा रहा है। संगठन ने बूथ स्तर पर न तो मैनेजमेंट किया और न ही वोटरों को घर से निकालने में दिलचस्पी दिखाई। सरकार और संगठन में एक तरह की दूरी दिखी। संगठन की उपेक्षा भी बीते 5 सालों में दिखी और इसका साफ असर चुनाव परिणामों में दिखा।